AZ एक्सक्लूसिव मीडिया, AZ एक्सक्लूसिव मीडिया। पढ़िए, वहां अल्लाह के नबी का एक और नाम आया, वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अपनी कौम से आए, और जब ईसा ने कहा वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम, मरियम के बेटे ईसा ने, या बनी इस्राईल, आए इस्राईल के बेटो, आए कौम बनी इस्राईल, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम सबकी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूं, मैं तुम सबकी तरफ अल्लाह का पैगंबर बनाकर भेजा गया हूं। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, मुझसे पहले जो किताब नाजिल की गई थी, अल्लाह ने उतारी थी तौरात, ओल्ड टेस्टामेंट में उसकी तस्दीक करता हूं, मैं उसको सच्चा मानता हूं। जो मूसा को किताब दी गई थी, मैं उसकी पुष्टि करता हूं। वमुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और मैं तुम्हें शुभ समाचार देता हूं, गुड न्यूज देता हूं, अच्छी खबर देता हूं, एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा, उसका नाम अहमद होगा, इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। इस आयत के अंदर वैसे तो बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं, हर एक चीज़ पर हम नहीं चाहेंगे। पहली चीज़ ये बताई गई, ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने से पहले आने वाली किताब तौरात का इकरार किया है कि वो भी आसमानी किताब थी, और एक ऐसे रसूल की बशारत दी जो उनके बाद आएगा, यानी ईसा के बाद आएगा, जीसस के बाद आएगा, और उसको क्या बताया, इस्मुहु अहमद, उसका नाम क्या होगा, अहमद होगा। कुरान में ये नाम आया है अहमद। मोहम्मद और अहमद ये दो नाम स्पष्ट हैं, जाहिर हैं। एक हदीस मैंने पढ़ी थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस हदीस के अंदर जो मुस्लिम किताबुल फज़ाइल के अंदर मौजूद है, हज़रत जुबैर इब्न मुतइम उस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ये कहते हुए सुना, अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नली अस्माअन, मेरे चंद नाम हैं। इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल के कुछ नाम आए हैं, चंद नाम, इन्नली अस्माअन, मेरे कई एक नाम हैं, इन्नली अस्माअन, पहला नाम अना मुहम्मदुन, मेरा एक नाम मोहम्मद है, वो अना अहमदु, और मेरा एक दूसरा नाम अहमद है, वो अनल माही, और मेरा एक नाम माही है। माही का मतलब मिटाने वाला, नष्ट करने वाला। तो अल्लाह क्या मिटाएगा, यमहुल्लाहु बिल कुफ्र, अल्लाह मेरे जरिए, मेरे द्वारा नास्तिकता को, कुफ्र को मिटाएगा, गुनाह को मिटाएगा। वानल हाशिर, मेरा एक चौथा नाम हाशिर है, जमा करने वाला, इकट्ठा करने वाला। युहशरुन्नास अला क़दमैय यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन तमाम लोग मेरे कदमों के तले, मेरे पैरों के पास, मेरे इर्द गिर्द जमा किए जाएंगे, इकट्ठे किए जाएंगे। व अनल आकिब, और मेरा पांचवा नाम आकिब है। आकिब का माना क्या होता है, बाद में आने वाला, आकिब सबसे लास्ट में आने वाला। वल आकिबुल लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन, मैं सबसे बाद में आया हूं और मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। ये अल्लाह के रसूल ने चंद नाम बताए हैं, इसमें पहला नाम मोहम्मद है। अब देखिए मोहम्मद की मीनिंग क्या होती है, बहुत आसान है, एक एक चीज़ की बारीकी पे चलिए। अब नाम आया तो 5 नाम बता दिए, अब मोहम्मद, मोहम्मद का माना क्या होता है, हम्मद युहम्मिदु तहमीद, जिसका माना होता है तारीफ करना, और मोहम्मद बाबे तफरील से ऑब्जेक्ट है, इसमें मफूल है, अल्फाज की ज्यादती, माना की ज्यादती पर दलालत करती है। हमीदा यहमद, तारीफ करना, और मोहम्मद युहम्मिदु, बहुत ज्यादा तारीफ करना, और मोहम्मद जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। मीनिंग देखिए, मोहम्मद जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी माँ के पेट से पैदा हुए, तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम रखा 7वें दिन मोहम्मद, और माँ ने नाम रखा अहमद।
दादा ने नाम रखा मोहम्मद, पूरा अरब का इलाका चौंक गया। ये नाम अब्दुल मुत्तलिब ने रखा मोहम्मद, जिसका माना बहुत ज्यादा तारीफ किया हुआ, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। हकीकत में मोहम्मद रसूलुल्लाह की कायनात में सबसे ज्यादा, अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम लिया गया और सबसे ज्यादा किसी की तारीफ की गई तो वो हस्ती है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मोहम्मद नाम देखिए आप, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। अरबी में मोहम्मद, इसको संस्कृत में अगर हम तर्जमा करें संस्कृत में, तो इसको हम ले जाएंगे, संस्कृत में कहा जाएगा नराशंस। नर के माना इंसान, व्यक्ति, और आशंस के माना जिसकी बहुत प्रशंसा की गई हो। नर आशंस दो जुमलों से, दो शब्द से मिलकर बनेगा। नर प्लस आशंस मिलाएंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? नराशंस, जिसकी बहुत प्रशंसा की गई हो, यानी मोहम्मद जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। अब वेदों में मोहम्मद रसूलुल्लाह को नराशंस कहा गया है। इदम जनाउपश्रुतो नराशंसिस तश्विष्यते षष्टिम सहस्त्रानवीतम चक्कौरम अरुष्मे भूदद्महे। इससे ज्यादा स्पष्ट कोई मंत्र हो ही नहीं सकता, जिसने मोहम्मद को नराशंस की शक्ल में पेश कर दिया है। सिर्फ लैंग्वेज अलग है, जबान अलग है, लेकिन चीज एक ही है। और एक एक लफ्ज पर गौर कीजिएगा। इदम हरफे निदा, आए, इदम आए, जना, इदम जना। एक शब्द की मीनिंग में कहीं गलती हो तो पूरी इजाजत है, केस कर सकते हैं आप हमारे ऊपर। इदम आए, जना जनता, लोगो। गोया कि अरबी में अगर कहना हो आए लोगो तो उसके लिए क्या कहा जाएगा? या अय्युहन्नास, आए इंसानों, हाय लोगो। इदम जना, आए लोगो। उप शुरू, गौर से सुनो। उप श्रुत, उप मानी नीचे, श्रुत मानी कानों के नीचे सुनना। कानों के नीचे सुनो, क्या मतलब हुआ? कभी कभी आप बोलते हैं ना, लगाएंगे थप्पड़ कान के नीचे, तो कान के नीचे लगाने का मतलब क्या? जोरदार। उप मानी नीचे, बोलते हैं ना मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के नीचे। प्रधान मंत्री, उप प्रधान मंत्री, यानी प्रधान मंत्री के नीचे। अध्यक्ष, सदर, प्रेसिडेंट। उपाध्यक्ष, उप अध्यक्ष, मिलाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे? उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के नीचे। तो उप मानी नीचे, श्रुत कानों के, कानों के नीचे सुनो, मतलब गौर से सुनो। और कोई चीज जब ये कहा जाए गौर से सुनो, तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इदम जनाउपश्रुत, आए लोगों गौर से सुनो। नराशंसिस तश्विष्यते, इस विश्व में, इस दुनिया में नराशंस आएंगे, नराशंस आएंगे, जिनकी इतनी प्रशंसा होगी। इस तश्विष्यते के पूरे विश्व में उनसे ज्यादा किसी की प्रशंसा न होगी, उनकी इतनी तारीफ होगी कि उनसे ज्यादा पूरे विश्व में फिर किसी और की प्रशंसा, किसी और की उनसे ज्यादा तारीफ न होगी, उनसे अधिक किसी और की प्रशंसा न होगी। क्या रह गया? पूरे विश्व में उनसे ज्यादा किसी और का नाम ही नहीं होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम कितना है आपको आइडिया नहीं है। पूरे विश्व में कितना नाम लिया जा रहा है आपको पता नहीं है। वुजू बनाइए, बिस्मिल्लाह। क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाह। वुजू बनाकर ख़त्म होंगे, फारिग होंगे, क्या पढ़ेंगे? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन, नबी का नाम लिया जा रहा है। अजान के बाद की दुआ में क्या है? अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति
ताम्मा वस्सलातिल काइमा आती मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला। अल्लाह के नबी का नाम लिया जा रहा है। आती मुहम्मदनिल वसीला। मोहम्मद, कितना नाम लिया जा रहा है नबी अकरम का। वुजू के बाद की दुआ में नबी का नाम, अजान के बाद की दुआ में नबी का नाम। अजान कितनी हो रही है इस वक्त मेरी घड़ी में? 11:30 हो रहे हैं, रात के 11:30। इस वक्त भी कहीं ना कहीं दुनिया के किसी न किसी कोने में फजर का वक्त होगा और वहाँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लिया जा रहा होगा। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अगर दुनिया के किसी कोने में फजर हो रही होगी तो इसी दुनिया में कहीं ना कहीं जोहर का वक्त भी होगा, कहीं ना कहीं असर का वक्त भी होगा, कहीं ना कहीं मगरिब का वक्त भी होगा और कहीं ना कहीं ईशा का वक्त भी होगा। फिर 1 मिनट के बाद उसके मुत्तसिल शहर में टाइम होगा, फिर 1 मिनट के बाद कहीं और होगा, फिर 1 सेकंड और 2 सेकंड के बाद किसी और जगह होगा। इस रूटीन के हिसाब से देखा जाए तो पूरी दुनिया में 1 सेकंड भी ऐसा नहीं जाता कि जिस सेकंड में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम न लिया जा रहा हो। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। नबी का नाम, हिंदू भाई राम को भगवान का दर्जा देते हैं, कृष्ण जी को भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन देखो उनका नाम कितना लिया जा रहा है। इंडिया और श्रीलंका के अलावा और नेपाल के अलावा मुझे बता दो कि दुनिया के किस खित्ते में उनका नाम लिया जाता है। हिंदुस्तान और श्रीलंका, नेपाल भी जोड़ लो, इसके अलावा बताइए कहाँ नाम लिया जा रहा है। और वो भी कब? जब कोई मोटरसाइकिल से गया, चलते चलते गिर गया, चोट लगी, तब कहता हाय राम, बस तब राम को याद किया जा रहा है। या उसका बच्चा फर्स्ट डिवीजन से हरे राम, तब नाम लिया जा रहा है। यहां वुजू के बाद नाम, अजान के बाद नाम, अजानों में नाम, हर वक्त नाम। अल्लाहु अकबर कहकर अगर हमने नमाज शुरू कर दी, कोई सेकंड कोई मिनट ऐसा नहीं जाता कि दुनिया के किसी न किसी हिस्से में नमाज ना हो रही हो। अगर आप अल्लाह का नाम लेते हैं तो आपको नमाज खत्म करने से पहले अत्तहियात में मुहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ेगा। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नमाज में सलाम फिरने से पहले आपको दरूद पढ़ना पड़ेगा और दरूद में मुहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ेगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। गौर कीजिए कि जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना नाम लिया जा रहा है। तखय्युल की शाहराह पर थोड़ी देर के लिए सवार होकर देखिए तो आपको जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह का नाम 1-1 मिनट में, 1-1 सेकंड में लेता हुआ नजर आएगा। दुनिया के हर चप्पे में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया जा रहा है। जो नाम है मोहम्मद, जिसका माना हुआ बहुत तारीफ किया हुआ, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, और वेदों ने जिसको निराशंस बताया है कि जिसकी इतनी प्रशंसा होगी कि पूरे विश्व में उनसे ज्यादा किसी की नहीं होगी। वास्तविकता यही है, हकीकत यही है कि उनसे ज्यादा किसी की तारीफ नहीं हो रही है। मखलूक में, सृष्टि में, इंसानियत में सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम लिया जा रहा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का। देख लीजिए, षष्टिम सहस्त्रा नवीतम चकौरम अरुष्मेधु दद्महे। षष्टिम 60, सहस्त्रा 1000, कितना हो गया? 60,000। मीनिंग देखिए, षष्टिम 60 संस्कृत में, षष्टिम सहस्त्रा, सहस्त्रा मानी 1000, षष्टिम सहस्त्रा 60,000, नवीतम 90, कौरम दुश्मन, अरुष्मेधु हिफाजत करेंगे उनसे हम उनकी। षष्टिम सहस्त्रा नवीतम च कौरम अरुष्मेधु दद्महे। कौरम मुहाजिर, हिजरत करने वाला, हम उस मुहाजिर की
60,090 दुश्मनों से उसकी हिफाजत करेंगे। ये अथर्ववेद का कांड 20 सूक्त 127 का पहला मंत्र कह रहा है। मैंने हवाला भी दे दिया। अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 127 का मंत्र नंबर 1। कितने दुश्मन होंगे उनके? 60,090। और वेद क्या कह रहा है? अथर्ववेद, हम उनको 60,090 दुश्मनों से उस मुहाजिर की हिफाजत करेंगे, उससे उनकी रक्षा करेंगे। अरब की कैपेसिटी, अरब की हालत, अरब की कैटेगरी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दुश्मनों की गिनती भी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। जंगे खैबर में 10,000 का लश्कर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिटाना चाहता था और आपके सहाबा को, गिनती याद रखिएगा, जंगे खैबर में कितने? 10,000 दुश्मनी मिटाना चाहता है। और जंगे खंदक में 10,000 काफिरों का लश्कर जो 3,000 निहत्ते मुसलमानों पर हमला करके उनको मिटाना चाहता था। लेकिन खंदक की जंग भी आपने फतह की और जंगे खैबर भी आपने फतह की। जंगे खंदक में 10,000 दुश्मन और जंगे खैबर में 10,000। 10 और 10 कितने हो गए? 20। 40,000 रूमियों का वो लश्कर जो मदीना की ईंट से ईंट बजाने आया था, मोहम्मद रसूलुल्लाह को निकालने के लिए आया था, खाने काबा को उखाड़ फेंकना चाहता था। और मोहम्मद रसूलुल्लाह इनके मुकाबले में चंद हजार लोगों को लेकर जब निकलते हैं, इनका रौब और दबदबा जब उन रूमियों के दिलों में बैठा तो 40,000 का लश्कर तितर बितर हो जाता है। तो 40,000 रूमियों का वो दुश्मन जो मोहम्मद और मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा को मिटाने के लिए मदीना में घुस गया था, आना चाहता था और मदीना की ईंट से ईंट बजाना चाहता था, लेकिन इसको शिकस्त होती और भाग जाते हैं। 40,000 ये और उधर कितने? 20। 40 और 20 कितने हुए? 60। 60,000 दुश्मन तो ये गिनती के हो गए। अब 90 और देखिए। ग़ज़वा तबूक के मौके पर सारे सहाबा चले गए जंग करने के लिए। इस शर्त पे कुछ लोग रह रहे थे अल्लाह के नबी के साथ, यहूदी, कि आप पर कोई हमला करेगा तो हम आपकी मदद करेंगे, हम पर कोई हमला करेगा तो आप हमारी मदद कीजिएगा। लेकिन जब दुश्मनों की तादाद देखी तो ये यहूदी पलट गए और उन्हीं का साथ देने लगे दुश्मनों का। उनकी तादाद थी 80। 13 मुनाफिक थे। 13 मुनाफिक थे जो इस्लाम कबूल किए हुए थे लेकिन दिल से मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ नहीं थे। तो 80 और 13 कितने हो गए? 93। लेकिन इन 93 में से 3 ने सच्ची तौबा कर ली थी, पक्की और सच्ची तौबा कर ली थी। उन्हीं तौबा करने वालों में काब इब्ने मालिक से अल्लाह ताला ने भी शामिल हैं, जिन्होंने पक्की सच्ची तौबा की और अल्लाह ताला ने माफ कर दिया था। अल्लाह के रसूल को हुक्म दिया था कि मैंने इन तीनों को माफ कर दिया, उनमें काब इब्ने मालिक भी शामिल है। तो 93 में 3 की तौबा अल्लाह ने कबूल कर ली, ये अल्लाह के नबी के साथ आ गए। तो अब कितने बच्चे? 93 में से 3 को माइनस कर दीजिए, 90। 60,000 उधर, इधर कितने हुए? 90। ये गिनती किसकी है? मोहम्मद रसूलुल्लाह के दुश्मनों की। और इसको कौन कह रहा है? अथर्ववेद का 20वां कांड और 127वां सूक्त का पहला मंत्र। हम षष्टिम सहस्त्रानवीतम, हम उस मुहाजिर को, कौरम कहते हैं अपना मुल्क, अपना देश, अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर की तरफ जाने वाले मुहाजिर को। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के रसूल मक्के के दुश्मनों से परेशान जब हो गए तो आपने मक्का छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत की। आप भी मुहाजिर थे, तो ये इशारा है मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ। यानी हम उस मुहाजिर को, और जिसकी बहुत प्रशंसा की जाएगी, यानी मोहम्मद को, नराशंस को, 60,090 दुश्मनों से हम उसकी हिफाजत करेंगे। यानी 60,090 दुश्मन मिलकर भी उसका एक रोंगटा भी नहीं उखाड़ पाएंगे, उसका एक बाल भी खत्म नहीं कर पाएंगे, उसके जिस्म के बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। हम उस नराशंस को, हम उस मोहम्मद को 60,090 दुश्मन
से उसकी हिफाजत करेंगे। ये मंत्र किसके बारे में उतर रहा है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। वरना हिंदू भाई बताएं, आज भी तो हिंदुओं में बहुत बड़े बड़े पंडित मौजूद हैं, वो बताएं कि 60,000 90 दुश्मन किसके हैं, जरा बताएं। अपने ही धर्म के किसी कोई बताए कि 60,000 90 दुश्मन किसके हैं। और इसके आगे वाले मंत्र ने तो और स्पष्ट कर दिया, ये उसी के बाद दूसरा मंत्र है, वो ऊंट की सवारी करेगा, उसकी प्यारी सवारी ऊंटनी होगी। यानी वो उस देश के अंदर पैदा होगा जहां ऊंटों का चलन होगा। लीजिए, ऊंटों का चलन रेगिस्तान में है, ऊंटों का चलन अरब के अंदर था। उसकी प्यारी सवारी ऊंटनी होगी जिसका मान सम्मान आकाश की बुलंदी को छुएगा। बधूमंतो द्यू दशा, द्यू मानी 2, दशा मानी 10। संस्कृत में द्यू दशा, द्यू 2 दशा 10, 2 और 10 कितने हुए? 12। उसकी 2 और 10 बधूमंतो पत्नियां होंगी। इसमें कितनी चीजें बताई गई? वो कहां पैदा होगा? जहां ऊंटों का चलन होगा। और उसकी प्यारी सवारी क्या होगी? फॉर्च्यूनर नहीं होगी, स्कॉर्पियो नहीं होगी, इनोवा नहीं होगी। उसकी प्यारी सवारी क्या होगी? ऊंटनी, यानी वो ऊंट का सफर करेगा, ऊंट पर बैठेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाकायदा ऊंटों पर बैठा करते थे, बल्कि आपने जिंदगी का आखिरी खुतबा जो हज्जतुल विदा के मैदान में दिया था, अराफात के मैदान में, वो भी एक ऊंटनी के ऊपर बैठ कर दिया था। उस ऊंटनी का नाम था कस्वा ऊंटनी था, कस्वा। उस कस्वा नामी ऊंटनी के ऊपर अल्लाह के नबी ने बैठकर हज्जतुल विदा का खुतबा दिया था। आपने कहा ऊंटनी पर कजावा कस दो, ऊंटनी को लाया गया, उस ऊंटनी के ऊपर आप बैठ गए और उस पर बैठकर आपने लोगों को खुतबा दिया। तो आप तो ऊंटनी का सफर किया करते थे, ऊंटनी पर बैठा करते थे। ये अगरचे घोड़े पर भी बैठे हैं, खच्चर पर भी बैठे हैं, और आपने गधे की सवारी भी की है। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यऊदुल मरीज व यशहदुल जनाजा व यरकबुल हिमार व युजीबु दावतल अब्द। ये खूबियां थी मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर कि आप मरीज की आयादत करते थे। मरीज चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, आप सबको देखने जाया करते थे। वह यशहदुल जनाजा, आप जनाजे में शिरकत करते थे, मरने वाला कोई भी हो आप उसके जनाजे में भी जाया करते थे। वह यरकबुल हिमार, आप गधे पर भी सवारी कर लिया करते थे और गधे पर बैठने में भी शर्म महसूस नहीं करते थे, आप गधे की सवारी भी कर लिया करते थे। और वह युजीबु दावतल अब्द, और मामूली गुलाम की दावत भी कबूल कर लेते थे। उसके घर जाकर उसकी चटाई पर बैठकर उसके साथ खाना खाने में भी आपको शर्म महसूस नहीं होती थी। मेरे भाइयों, ये खूबियां थी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर। बुखारी शरीफ के अंदर ये आया है कि अल्लाह के रसूल के अंदर ये खूबियां मौजूद थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, ऊंटनी की सवारी महबूब सवारी थी नबी की। और ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तान में, यानी मतलब वो कहाँ पैदा होंगे? अरब के अंदर। और तीसरी चीज, उनकी पत्नियां कितनी होंगी? 2 और 10। कितनी हो गई? 12 बीवी वाला ढूंढ ढूंढ के मर जाएं सब लोग, कोई नहीं मिलेगा। 12 बीवी वाला सिर्फ एक ही मिलेगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे थापा जी बैठे हैं, पूछिए कृष्ण जीसस की, ईसा अलैहिस्सलाम की कोई पत्नी थी? नहीं थी। बाइबल के आधार पर उनको सूली दे दी गई, तख्ते पे ले जाकर लटकाकर उनको खत्म कर दिया गया। लेकिन हमारे कुरान के मुताबिक उनको सूली नहीं दी गई। जब उनके दुश्मनों ने उनको सूली पर लटकाना चाहा तो अल्लाह ताला ने उनकी शक्ल के किसी दूसरे शख्स को वहां पर पेश कर दिया और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया। वो कुर्ब क़यामत आएंगे, दोबारा आएंगे, काने दज्जाल को खत्म करेंगे, सलीब को तोड़ेंगे। ये कुर्ब क़यामत उनकी निशानी बताई गई है। और हमारा मजहब जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत और एहतराम करने का हुक्म देता है, उसी तरह ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जीसस की इज्जत और एहतराम का भी हुक्म देता है, क्योंकि वो भी हमारे नबी थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी हमारे नबी थे। इस्लाम सारे नबियों को के ऊपर ईमान लाने को जरूरी करार देता है। अगर हम मोहम्मद को मानते हैं, ईसा को नहीं मानते हैं, तो हम मुसलमान नहीं हो सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमारे मजहब के अंदर मुसलमान होने के लिए जरूरी है, अगर आप मोहम्मद को
मानते हैं तो ईसा को भी आपको नबी मानना पड़ेगा, मूसा को भी पैगंबर मानना पड़ेगा, और जितने नबी अल्लाह ताला ने भेजे उन तमाम नबियों पर ईमान लाना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाइयों, यही इस्लाम की असास है। वो तफरीक बैनल मज़ाहिब नहीं चाहता है, वो दुनिया के तमाम मजहबों के दरमियान नफरत नहीं चाहता है। वो ये चाहता है कि अच्छी चीज तुम्हें जहां से मिले ले लो। अगर अच्छी चीज हिंदू धर्म से मिल रही है तो ले लो, ईसाई मजहब से मिल रही है तो ले लो, ईसाईयत से मिल रही है तो ले लो, जैन धर्म से मिल रही है तो ले लो। अच्छी चीज जहां से मिले वहां से ले लो। अच्छी चीज तुम्हारी खोई हुई अमानत है, और अच्छी चीज किसी की बाप की जागीर नहीं होती है। अच्छी चीज सबके लिए होती है। अच्छी चीज तुम्हें जहां से मिले उसको ले लो। हर मजहब के अंदर कुछ अच्छाइयां होती हैं, आपको ले लीजिए, तो कुरान उसके मना नहीं करता है, इस्लाम उससे नहीं रोकता है। वही ईसा अलैहिस्सलाम शादी नहीं किए, और आ जाइए सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनकी 99 बीवियों का जिक्र हदीस में मिलता है। कितनी बीवियां थी? 99। दाऊद अलैहिस्सलाम के पास कितनी बीवियां थी? 1000। 99 वाले हैं, 1000 बीवियों वाले हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियों का जिक्र मिलता है, सारा और हाजरा। बाद रिवायतों में 3 का भी मिलता है कि उनकी 3 बीवियां थी। चलिए 2 मानो या 3 मानो, 2 और 3 बीवी वाला जिक्र मिलता है। रामचंद्र जी के पास 1 पत्नी थी सीता, लेकिन राम के पिता राजा दशरथ के पास 3 पत्नियां थीं। राम के पिता राजा दशरथ के पास 3 पत्नियां थीं, 3। और आप मनुस्मृति पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि राजा बहुत सी पत्नियां रखता था, और लिखा है कि राजा अपनी पत्नियों को लेकर जब जंगल में सैर के लिए निकले, पत्नी नहीं लिखा, पत्नियों जमा कसेगा, राजा जब अपनी पत्नियों को लेकर निकले, पत्नियों यानी एक राजा कई पत्नी रखता था। और हमारे नवाबों का दौर उठाकर देख लो, लखनऊ के नवाब और फला नवाब, तो एक नवाब के पास 300 बीवियां भी मौजूद थी। आज भी लखनऊ में चले जाइए आप, भूल भुलैया चले जाइए आप, वहां पर आपको बताएगा गार्ड कि यहाँ उसकी 300 बीवी रहती थी, फला नवाब की 300 बीवी। तो 300 वाले बहुत मिलेंगे। सबसे ज्यादा अगर कहीं मिलता है जिक्र, सबसे ज्यादा अगर किसी ने बाजी मारी है तो वो थे कृष्ण कन्हैया जी, जिनके बारे में महाभारत में लिखा है 16,108। 16,000, 1-2 नहीं, कितनी थी? 16,108। वो भी पत्नियां नहीं है, गोपियां लिखा हुआ है। चारों तरफ गोपियां, बीच में कन्हैया। बांसुरी बजाते थे, बांसुरी में इतनी सुरीली मीठापन था कि सब मर जाती थी। वो 16,108 जो बनी वो बांसुरी में ही मरी है। बांसुरी बजाते थे और सुरीली आवाज सुनकर उनके पास बैठ जाती थी, वो उनकी गोपियां थी। कितनी है? 16,108। लेकिन मसला न 16,000 का है, मसला न 2-3 का है, मसला न 99 का है, न 1000 का है। मसला यह है कि 12 बीवी वाला आखिरी नबी होगा, अंतिम ऋषि वो होगा जिसकी 12 बीवियां होंगी। तो 12 बीवी यानी 11 तो बीवियां और 1 लौंडी, 1 बांदी। मुकौकिस के बादशाह ने, मुल्क शाम के बादशाह ने जो 2 लड़कियां तोहफे में भेजी थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट के तौर पर दी थी। एक का नाम था सीरीन और एक का नाम था मारिया। तो अल्लाह के रसूल ने एक को एक्सेप्ट कर लिया था, मारिया को, और सीरीन जो थी वो हजरत हसन इब्न साबित को दे दिया, इनको आप रखो, और मारिया को आपने अपने पास रख लिया। मारिया से एक बच्चा भी पैदा हुआ अल्लाह के नबी का, जिसका नाम था इब्राहिम। एक बेटा भी पैदा हुआ। तो 11 बीवी, 1 लौंडी, 12 पत्नियों वाला। चूंकि लौंडी से भी बीवी वाला काम लिया जा सकता है, इसलिए उनको भी हम बीवी में शामिल कर रहे हैं। तो 11 पत्नी, 1 लौंडी, तो क्या हुआ? 12 बीवियों वाला अगर कोई मिलता है और कोई दिखाई देता है हिंदू धर्म की किताब के मुताबिक, तो वो सिर्फ एक ही है, और वो कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आगे वाला मंत्र तो बिल्कुल क्लियर है। और देखिए, एश एशाए मामहे
एशाए माम है शतन निष्कांत शस्ताजा त्रीणि शतान्य वर्तान्य सहस्त्रादशो नाम। अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 127 का मंत्र नंबर 3। पहला मंत्र तो वो था नराशंस नाम होगा, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा तारीफ होगी, 60,090 दुश्मनों से बचाएंगे, ये पहला मंत्र हो गया। दूसरा मंत्र क्या था? उसकी प्यारी सवारी ऊंटनी होगी और उनकी 12 बीवी होंगी, ये दूसरा मंत्र हो गया। तीसरा मंत्र देखिए, एशाए माम है। यहां पर भी ए भैया बैठ जाओ, कहां जा रहे हो? शादी हो गई तुम्हारी? तब क्या कर रहे हो जाके? बीच से उठने मत दीजिए आप लोग यार, यहाँ से ना उठें, पीछे से उठ जाए कोई दिक्कत नहीं है, और जिसको उठना हो यहाँ से अभी चला जाओ। हमें बड़ा डिस्टर्ब होता है, मैं भूल जाता हूँ कि क्या पढ़ रहा था। मैं समझता हूँ कि टोकने के लिए उठ रहा, कहीं ऐसा ना हो कि माइक पकड़ के छीन ले। 1-2 बार ऐसा हो चुका है। उठा, हम समझे पेशाब करने जा रहा हूँ, आया सीधे माइक, ये क्या बोल रहा है। कई जगह ऐसा हुआ, तो जो बीच से कोई उठता तो मैं डर जाता हूँ कि माइक तो छीनने नहीं आ रहा है। अब क्या करूँ, वही चीज़ बैठी हुई है दिमाग में। अब दिमाग में जल्दी कोई निकलता थोड़ी है। अब देखने रहे हो, वो एक कमीना जो है बदल गया, अब उसके दिमाग में वही भूसा घुसा हुआ था, हैं? बार बार वो। आज उसका बयान क्या है मालूम है? मुझे मुसलमानों